भारत के कानून में कहा जाता है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी दोषी साबित होने तक हर शख्स इनोसेंट होता है। और भारत में हर नागरिक को चाहे वो किसी भी जुर्म में जेल में बंद क्यों ना हो, जब तक उसे सजा नहीं होती तब तक उसे जमानत लेने का भी अधिकार है। बड़े बड़े क्रिमिनल्स को भी जमानत मिल जाती है। जैसे पिछले दिनों तिहाड़ की मंडोली जेल में बंद क्रिमिनल काला जखेड़ी को शादी करने के लिए चंद घंटे की जमानत मिली थी। लेकिन भारत में एक ऐसा कानून भी है जो इसका उलट है, यानी ये कहा जाए कि इस कानून के तहत माना जाएगा गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। इस कानून का नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 और इसमें जिसे भी पकड़ा जाए उसे ये खुद साबित करना होता है कि वो निर्दोष है। PMLA कानून 2002 में बनाया गया और इसे 1 जुलाई 2005 को लागू किया गया। इस कानून की धारा 45 के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती हैं, जिनमें अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं है। PMLA वही कानून है जिसके तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं और जिसके तहत दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया भी जेल में हैं। PMLA एक्ट में धारा 45 के 2 प्रावधान सबसे गंभीर हैं। दोनों प्रावधानों को 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार ने ही सख्त किया। PMLA की धारा 45 में जमानत की 2 शर्तें हैं। पहली शर्त ये कि कोर्ट ये मान ले कि आरोपी दोषी नहीं है और दूसरी शर्त ये कि जमानत मिलेगी तो आरोपी की अपराध करने की मंशा नहीं होगी। 2018 में केंद्र सरकार ने PMLA अधिनियम में संशोधन को बरकरार रखते हुए कहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग एक जघन्य अपराध है और देश के सामाजिक और आर्थिक मामले को प्रभावित करता है। अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या है वो भी समझ लीजिए। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से कमाए गए पैसे को लीगल तरीके से कमाए गए पैसों में बदल देना। मनी लॉन्ड्रिंग काले धन को छिपाने का तरीका है। इस तरीके से पैसे की हेराफेरी करने वाले को लाउंडर कहा जाता है। इस कानून के तहत ही दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के अलावा BRS नेता के कविता भी तिहाड़ जेल में है। यही वो कानून है जिसके तहत दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी जेल में हैं और इसी कानून के तहत झारखंड के पूर्व CM हेमंत सोरेन भी जेल में बंद हैं। अरविंद केजरीवाल और के कविता दोनों दिल्ली शराब नीति घोटाले के आरोपी हैं, जबकि हेमंत सोरेन कोयला घोटाले के आरोपी हैं। कानून सख्त होने ही चाहिए और कौन दोषी है या कौन दोषी नहीं है ये फैसला कोर्ट को करना होता है। और PMLA जैसे सख्त कानून के तहत ही अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं को बार बार जमानत अर्जी लगानी पड़ रही है, लेकिन उनकी जमानत बार बार खारिज हो रही है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को भी PMLA के तहत ही गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 6 महीने में भी ED मनी ट्रेल साबित नहीं कर पाई और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने ED को यह भी कहा था कि यदि कोर्ट फैसले में लिख देगा कि संजय सिंह के खिलाफ कोई केस नहीं बनता तो ED के लिए इस केस में मुश्किल हो जाएगी। इसके बाद ही ED ने संजय सिंह की जमानत का विरोध नहीं किया था।